नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 17 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हम स्टार्टिंग में राही को देखते हैं जो कि मोटी बा को बोल रही होती है कि शादी के बाद नाम बदलना यहाँ की परंपरा होती है ना, तो ये परंपरा मैं अकेले क्यों निभाऊं बा, इसलिए मैं ये परंपरा प्रेम के साथ निभाऊंगी, तो आप प्रेम का भी नाम बदल लीजिए। फिर इधर ये सुनकर मोटी बा चौंक जाती है और कहने लगती है कि पर लड़कों के नाम थोड़ी ना बदले जाते हैं। तभी इस पर प्रेम कहने लगता है कि क्यों नहीं बा, शादी दोनों की है तो दोनों का नाम बदलना चाहिए। फिर प्रेम ये भी कहता है कि जो रस्में ज़रूरी है वो हम आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं मोटी बा, लेकिन जो रस्में ज़रूरी नहीं है वो हमें मंजूर नहीं। फिर सीरियल के नेक्स्ट सीन में हमें शाह हाउस दिखाया जाता है, जहां बापूजी बा को कह रहे होते हैं कि अब नाम तो नहीं बदला जाएगा, इसलिए दोबारा कार्ड छपेगा और वो हमें देखनी है। फिर इस पर लीलाबा कहती है कि चलो अच्छा है, कम से कम उन लोगों ने राही की बात तो मानी। फिर इधर अनुपमा ये कहती है कि प्रेम की बात मानी है बा, राही की नहीं, वरना वसुंधरा जी जरा भी प्रेम और राही के इस फैसले से खुश नहीं थी। फिर लीलाबाई ये सुनकर कहती है कि वो औरत तो कभी किसी फैसले में खुश नहीं रह सकती, थोपड़ा देखा है उसका, हमेशा उसके चेहरे पर अकड़ रहती है। तभी वहीं खड़ा तोशु इधर से कहता है कि अरे बा, मम्मी उनको मौका भी तो देती है ना। जब मम्मी ने उनको कहा कि विदाई और शादी हमारे घर में होगी तो मोटी बात तो क्या, पराग कोठारी भी गुस्से में आ गए थे। फिर लीलाबाई इधर से पूछती कि उसके बाद क्या हुआ। तभी अनुपमा इधर से कहती कि फिर यह तय हुआ कि शादी के सारे फंक्शन उनके यहाँ पर होंगे, पर शादी और विदाई हमारे यहाँ से होगी। तभी तोशु इधर से पूछता है कि लेकिन मम्मी, वहाँ पर शादी करने में आपको प्रॉब्लम क्या है। फिर अनुपमा इधर से कहती है कि तू नहीं समझेगा तोशु। फिर अनुपमा ये कहती है कि अरे हर बेटी चाहती है कि उसकी विदाई उसके मायके से हो, और मैं मेरी राही को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि विदाई से पहले वो कभी पराई नहीं होगी, ये घर उसका अपना है और हमेशा रहेगा, तो इसलिए तू ये बात नहीं समझेगा। फिर उसी वक्त लीलाबा अचानक ये सुझाव देती है कि पर हमें उन लोगों को शादी के पहले अपने घर खाने पे बुलाना चाहिए। तभी अनुपमा भी इधर से कहती है कि हाँ बा, ठीक कह रही हैं आप, मैं उनको न्योता दे दूंगी। फिर लीलाबा कहती है कि जैसे 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 शादी की डेट नज़दीक आ रही है मुझे तो घबराहट हो रही है, पता नहीं ये सब कैसे होगा। तभी अनुपमा बा को समझाती है कि करना तो पड़ेगा ना बा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हो जाएगा बा। दूसरे सीन में फिर हम कोठारी हाउस देखते हैं, जहाँ पराग मोटी बा से कह रहा होता है कि वहाँ शादी कैसे होगी बा, वो घर इतना छोटा है कि मंडप लगने के बाद दो लोगों के खड़े होने के लिए जगह तक नहीं बचेगी। गली इतनी छोटी है कि 4 गाड़ियाँ भी पार्क नहीं हो सकती। कहाँ हम 7 स्टार बैंक्वेट में बुक करने की सोच रहे थे और कहाँ ये छोटा सा घर। इससे तो अच्छा है कि राही और प्रेम कोर्ट मैरिज कर लेते, कम से कम मेहमानों के सामने हमारी नाक तो नहीं कटती। तो अब हम किस मुंह से अपने मेहमानों को उस घर में लेकर जाएंगे जहाँ ऐसी तक नहीं है। फिर मोटी बा इधर से कहती है कि तू दुनिया के बारे में सोच रहा है पराग, पर हम प्रेम के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हम अगर हर बात पर मनमानी करेंगे तो प्रेम फिर से नाराज़ हो जाएगा, इसीलिए हमें उनकी बात माननी पड़ी बेटा। और रहा सवाल मेहमानों का, तो हम किसी 7 स्टार होटल में पार्टी या रिसेप्शन रख लेंगे पराग, इसलिए तू चिंता मत कर। एक बार बेटा घर पर रुक जाए, उसके बाद सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। अगले सीन में फिर शाह हाउस दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि प्रेम और राही सबको आकर वैलेंटाइंस डे की विशेष देते हैं। फिर राही ये कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ कपल के लिए नहीं होता, बल्कि उन सबके लिए होता है जिनसे हम प्यार करते हैं। फिर प्रेम भी कहता है कि इसीलिए हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं दैट वी लव यू। फिर इधर से अनुपमा भी कहती है कि आई लव यू टू। फिर इधर अंश भी आकर कहता है कि तुम दोनों इस दुनिया के सबसे पहले कपल हो जो वैलेंटाइन डे अपने फैमिली के साथ मना रहे हो, हाउ बोरिंग यू आर। प्रेम फिर इधर से कहता है कि ठीक है, हम बाद में अपना वैलेंटाइंस डे मना लेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपनी फैमिली के साथ वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स को हाफ और हैप्पीनेस को डबल कर देती है। फिर बापूजी इधर खड़े कहते हैं कि जिस परिवार के बच्चे अपने परिवार से प्यार करते हो ना, प्यार का महत्व समझते हो ना, वो परिवार सबसे भाग्यशाली होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि राही और प्रेम एक केक लेकर वैलेंटाइंस डे की खुशी में काटते हुए नजर आते हैं और सबको एक एक करके रेड रोजेस देते हुए नजर आते हैं, और फिर एंड में एक दूसरे को भी येलो रोज देते हैं। तो ये देखकर तोशु इधर से पूछता है कि अरे ये क्या है, हमको रेड रोजेस दिए और खुद के लिए येलो। फिर राही इस पर कहती है कि रेड रोजेस भी देंगे, पर जब अकेले सेलिब्रेट करेंगे तब। फिर ये सब देखकर वहीं खड़ी माही मन ही मन में जलती रहती है। तभी अनुपमा इधर से प्रेम और राही से पूछती है कि वैसे तुम दोनों का तो ये पहला वैलेंटाइन है, तो तुम दोनों एक दूसरे को क्या गिफ्ट देने वाले हो। राही फिर इधर से बोलती है कि गिफ्ट तो हम दे चुके हैं, और वो है वादा कि वी वांट टू ग्रो ओल्ड विथ ईच अदर। तभी ये सुनकर इधर अनुपमा को अचानक अनुज की याद आने लगती है, क्योंकि अनुज ने भी कुछ ऐसा ही कहा था उससे। फिर अनुपमा ये कहती है कि वैसे आज के दिन की शुरुआत होगी मेरे हाथ की चाय से, कहकर फिर अनुपमा चाय बनाने चली जाती है।
तभी इसी बीच हम देखते हैं कि माही प्रेम और राही के येलो रोजेस को चुपके से उठाकर वहाँ से ले जाती है और एक कोने में आकर ये कहती है कि राही, आपके हिस्से में प्रेम की दोस्ती और मेरे हिस्से में प्रेम का प्यार होना चाहिए था, क्योंकि आप प्रेम के लिए मिसफिट हैं और मैं प्रेम के लिए एकदम परफेक्ट। ये कहने के बाद माही फिर राही की येलो रोज़ को नष्ट करते हुए नजर आती है और अपने रेड रोज़ के साथ प्रेम की येलो रोज़ को मिलाकर अपने पास रख देती है। इसी दौरान फिर हम आगे देखते हैं कि अनुपमा चाय लेकर आती है सबके लिए। तभी प्रेम अनुपमा से पूछता है कि वैसे मैम, आप बताइए, आपने और अनुज जी ने अपना पहला वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट किया था। फिर इस पर अनुपमा थोड़ी शर्माती है और कहती है कि अनुज ने मुझे हमारे पहले वैलेंटाइन पे प्रपोज किया था, तो वैलेंटाइन डे के दिन मैंने उनके प्रपोजल का जवाब दिया और मैंने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। फिर अनुपमा प्रेम और राही को समझाती है कि प्यार होना भाग्य की बात है बेटा, पर प्यार मिलना सौभाग्य की बात है, इसलिए अपने प्यार को हमेशा संभाल के रखना। छोटी छोटी गलतफहमियाँ, थोड़ा थोड़ा गुस्सा, ये सब प्यार के बीच में आने मत देना। तभी के तभी तुरंत बात करके मामला सुलझा लेना। फिर इधर प्रेम और राही सब घर वालों को पूछते हैं कि आप लोगों का क्या क्या प्लान है। तभी बापूजी इधर से कहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी मैं लीला को उसकी वो फेवरेट मुकेश की पानी पूरी खिलाने ले जा रहा हूँ। फिर इधर तोशु भी कहता है कि मैं तो किंजल को डिनर डेट पर लेकर जा रहा हूँ। फिर अंश इधर कहता है कि मेरा तो पहला प्यार गेमिंग है, तो मैं घर पर बैठकर अपनी नई गेम डेवलप करूँगा। फिर परी भी इधर कहती है कि और मेरा पहला प्यार तो खाना है, तो आज मैं दबा के खाना खाऊंगी, अगर मम्मा ने परमिशन दी तो। तभी इधर से किंजल बोलती है कि परमिशन ग्रांटेड। फिर परी इधर प्रेम से पूछते कि वैसे प्रेम, तुम्हारे घर में वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। फिर प्रेम इधर से कहता है कि आप लोग तो मोटी बा को जानते हो ना, तो आप लोगों को लगता है कि मोटी बा के होते हुए उस घर में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट हो सकता है कभी। इसीलिए कोठारी राधा कृष्ण के भक्त जरूर हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामले में कोसों दूर हैं। तभी हम आगे देखते हैं कि राही चुपके से प्रेम को बोलती है कि वैसे शादी के बाद मैं जब वहाँ जाऊंगी ना, तो उस घर में धमाल करूंगी। तो इस पर प्रेम ये कहता है कि शादी के बाद हम अपने घर पर जाएंगे, वहाँ नहीं। फिर प्रेम राही से ये पूछता है कि तो अब ये बताओ शाम का क्या प्लान है। फिर राही इधर से बोलती है कि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, देखते हैं, मूड पे डिपेंड करता है। प्रेम फिर बोलता है कि ठीक है, शाम को ही डिसाइड कर लेंगे। फिर उसी दौरान हम देखते हैं कि अनुपमा वहाँ से उठकर बाहर चली आती है और कहने लगती है कि बा ने कहा था कि शादी से पहले प्रेम के घर वालों को यहाँ पर खाने के लिए बुलाना है, तो मैं ज़रा मोटी बा को फ़ोन करके निमंत्रण दे देती हूँ। तभी इससे पहले कि अनुपमा मोटी बा को कॉल करे, उसी वक्त उधर से मोटी बा का कॉल आता है और फिर मोटी बा अनुपमा को बोलती है कि दूसरे साइड से कि हमारे यहाँ शादी से पहले अन्नदान की प्रथा है, जिसमें 11 पंडितों को भोजन खिलाकर उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और मिठाई दी जाती है। तो अब जब शादी आपके यहाँ से हो रही है, तो ये सब भी आपको ही करना पड़ेगा। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि हमारी हर बात तो आपको तीर की तरह चुभती है। अनुपमा फिर इधर से बोलती कि नहीं नहीं वसुंधरा जी, ऐसी बात नहीं है। मोटी बा फिर बोलती है कि तीर नहीं लगती तो हमारी हर बात को हर वक्त आप काटती क्यों हैं। कहकर फिर मोटी बा अचानक फ़ोन को कट कर देती है और इधर से अनुपमा बोलती है कि पता नहीं इन्होंने अपने दिमाग में क्या ही बिठा लिया है। फिर हम आगे देखते हैं कि अनुपमा जानकी काकी को फ़ोन करके बड़े 2 ऑर्डर लेने के लिए कहती है, ताकि उन पैसों से वो खर्चा उठा सके। फिर फ़ोन रखने के बाद जब अनुपमा घर के अंदर आने लगती है, तो उसकी नज़र वही येलो गुलाब पे पड़ती है जिसे माही ने नष्ट करके नीचे फेंक दिया था। फिर अनुपमा उसे देखकर ही कहने लगती है कि ये तो वही गुलाब है जो प्रेम ने राही को दिया था, तो ये यहाँ इस हालत में किसने फेंका। तभी अनुपमा की नज़र वहीं खड़ी माही पे पड़ती है, तो अनुपमा तुरंत समझ जाती है कि ये माही की ही कारस्तानी है। सीरियल के दूसरे सीन में फिर हम ईशानी को देखते हैं, जो कि राजा से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और वो बड़े ही नाटकीय अंदाज में राजा को अपने प्यार का इजहार करती है। राजा पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर ईशानी के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। ईशानी इस पर खुशी से झूम उठती है और पाकी को अपने और राजा के खींचे हुए फोटोज भेज देती है और इधर पाकी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है कि यस, मिशन सक्सेसफुल। सीरियल के दूसरे सीन में फिर हम पराग को देखते हैं, जहां उसके सामने ख्याति एक सुंदर सा ड्रेस पहनकर आती है। तो ये देखकर पराग खुशी से कहता है कि शादी से पहले जब हम ज्वेलरी इवेंट के लिए लंदन गए थे ना, तब आपको ऐसे अनारकली सूट में देखा था, तो आप आज भी वैसे ही सुंदर दिखती है जैसे पहले दिखती थी। फिर इधर से ख्याति भी पराग की तारीफ करती हुए कहती है कि आप भी पहले जैसे उतने ही डैशिंग और हैंडसम दिखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ख्याति पराग को एक लॉकेट गिफ्ट देती है जिसमें पराग और प्रेम की फोटो होती है। तो पराग वो देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है और ख्याति को धन्यवाद देते हुए नजर आता है और कहता है कि दुनिया कितनी भी सताए, लेकिन आप सुकून ले ही आती हैं। फिर पराग ख्याति को ये पूछता है कि वैसे एक बात बताइए, आप अचानक आज इतनी रोमांटिक कैसे हो गई। फिर ख्याति को याद आता है कि उसे ये सब राही ने करने को कहा था, पर यह बात वो पराग को नहीं बताती। फिर ख्याति ये कहती है कि ऐसे ही हो गई रोमांटिक, क्योंकि गृहस्थी की जिम्मेदारियों के नीचे प्यार दब जाता है, तो सोचा आज उस बेचारे को भी ये देख लिया जाए, और फिर आज तो प्यार का दिन है ना। फिर इधर पराग ख्याति को एक रेड रोज़ देकर वैलेंटाइंस डे विश करता है। फिर पराग वो रोज़
ख्याति के बालों में लगा देता है और ख्याति बड़ी ही खुशी नजर आती है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और तभी ख्याति मन ही मन में राही को धन्यवाद देती है और साथ में राही को दुआ भी देती है कि उसका और प्रेम का वैलेंटाइन डे बहुत सुंदर और स्पेशल जाए। दूसरी ओर फिर हम अनिल को देखते हैं जो कि मीता को भी वैलेंटाइन डे के मौके पर बुके के साथ साथ गिफ्ट भी देते हुए नजर आता है। तो मीता ये सब देखकर इधर पूछती है कि आज अचानक इतना प्यार क्यों मुड़ रहा है आपको। तो अनिल फिर सोचता है कि राही ने उसे भी इंसिस्ट किया था ये सब करने को, पर यह बात वो मीता को नहीं बोलता। और फिर अनिल ये कहता है कि वैसे मीता दिल में बहुत प्यार है लेकिन दिखा नहीं पाता मैं। फिर अनिल मीता को ये पूछता है कि वैसे गिफ्ट कैसा था ये तो बताओ। मीता फिर इधर से बोलती है कि अच्छा था गिफ्ट, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा होगा जानते हो? ये कि जब तुम मोटा भाई के बिजनेस में बराबर के पार्टनर बन जाओगे। दूसरे सीन में फिर हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे आता है और बड़े ही बेताबी से राही को ढूंढ रहा होता है। तभी राही की आवाज़ अचानक आती है जहां राही बोल रही होती है कि प्रेम, हमारी पहली मुलाकात तो एक एक्सीडेंट की तरह हुई थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिसे मैं एक दिन बचाऊंगी वही मेरी जान बन जाएगा। थैंक यू प्रेम, मुझे इतना प्यार करने के लिए और हमेशा अपनी फैमिली के सामने मेरा साथ देने के लिए। तो इधर प्रेम भी मुस्कुराते हुए कहता है कि राही, आई लव यू टू, लेकिन तुम हो कहाँ? जल्दी से मेरे सामने आओ ना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी हम आगे देखते हैं कि राही एक सुंदर सी रेड साड़ी में प्रेम के सामने आती है और दोनों बड़े ही खुशी से झूम उठते हैं। वैलेंटाइन डे के खास मौके पर वो रोमांटिक डांस भी करते हैं और उनकी हंसी और प्यार की चमक पूरे माहौल को खूबसूरत बना देती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।